तुम्हें 1 मिनट भी इस घर में रहने दिन तुपी में। निकल जाओ मेरे घर से बाहर। अपुन को ये इतनी बड़ी प्रॉपर्टी में से हिस्सा चाहिए। ये सूर्यकांत करोड़िया आज तुमसे वादा करता है कि तुम्हारे हक का एक एक पैसा तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद तुम्हारा हमसे कोई रिश्ता नहीं होगा। इतनी आसानी से चुपके यहाँ से नहीं जाएगी। उनको पैसा नहीं, अपुन को तेरा नाम चाहिए। तू चाहता है ना कि अपुन यहाँ से चली जाए, तो वो सब कुछ दे जो अपन मांग रही है। तुम प्रॉपर्टी चाहती हो ना, नाम और पैसा चाहिए ना तुम्हें, ये सब हम तुम्हें देंगे, लेकिन इस सब के लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। कैसे शर्त? तुम्हें यहाँ हमारे साथ इस घर में रहना होगा। अगर तुम ये शर्त मान लेती हो तो तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहती हो। बोलो, है मंजूर? सावित्री, मेरी बात मान लीजिए। देखिए, मैं मानती हूँ कि झुमके ने जो कुछ भी कहा है वो कड़वा जरूर है, लेकिन सच है ना। 25 साल पहले अनजाने में जो गलती हमने की है उसे जानबूझकर दोहरा तो नहीं सकते हम। अपनी ही बेटी को उस दलदल में जीने के लिए नहीं छोड़ सकते। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि झुमके हमारे साथ इसी घर में रहे। यहाँ रह के वो नए सिरे के साथ अपनी जिंदगी शुरू करेगी। हम सब मदद करेंगे उसे। ठीक है, अपन यहाँ रहेगी। लेकिन तेरी तरह अपन की भी एक शर्त है। शर्त यह है कि अपन जैसा चाहती है अपन वैसे ही रहेगी। अपन को कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। मंजूर है तो बोल। ठीक है, तुम्हारी ये शर्त भी हमें मंजूर है। मुझे पूरा यकीन है ये जल्द ही अपनी बेटियों की तरह अच्छी बेटी बन जाएगी। हमारा प्यार, हमारा साथ इसे वो सब कड़वाहट भुलाने में मदद करेगा और अच्छी बनने के लिए मजबूर कर देगा। फिर इसे प्रॉपर्टी, नाम, पैसा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने आप ही इसे मिल जाएगा। लक्ष्मी, 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 देखो मैंने क्या बनाया।
लगता है। मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज मुझे मत मारो। रोहन, मैं कुछ नहीं करूंगा। रोहन, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। रोहन, मेरी बात सुनो। रोहन, कोई नहीं मारेगा। रोहन, मेरी बात सुनो, कोई कुछ नहीं कहेगा तुम्हें। रोहन, मुझे लगता है। नहीं रोहन, नहीं, मुझे लगता है। नहीं रोहन, नहीं रोहन। ठीक है, आओ मेरे साथ। चलो, उठो रोहन। आओ मेरे साथ। ये देखो, यही रुको। रोहन, देखो देखो रोहन, मैंने तुम्हारे डर की जड़ को जला दिया है। और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, कोई तुम्हें हाथ लगाने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। आओ। झुमकी, हाँ, आज से ये कमरा तुम्हारा है। ठीक है। कैसा लगा कमरा? पसंद आया? तेरे को क्या लगता है? क्या लगता है तेरे को? ऐसा बड़ा कमरा देखकर, ये झूठा प्यार दिखाकर, ये पछतावा दिखाकर तू अपन को पिघला देगी? अपन को 25 साल ना, 25 साल अपन ने नफरत की सांस ली है। ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी, समझी तू? समय बहुत बड़ा मरहम होता है बेटी, बड़े से बड़ा जख्म भी भर देता है। मुझे यकीन है कि तुम्हारी नफरत भी एक न एक दिन खत्म हो जाएगी। बहुत रात हो चुकी है झुमकी, अब तुम आराम करो। हाँ, अपन सो जाएगी, चल जा। पवित्रा, तुम जानती थी ना झुमकी कौन है, फिर भी तुम लोग उसे जानबूझकर यहाँ लेकर आए। बड़ी माँ, आप क्या कह रही हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ज्यादा बनो मत, तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं मैं। क्या नाटक था ये? बड़ी माँ, आप तो खामखा नाराज हो रही हैं। वो तो रसीली बाई ने पार्टी रंगीन बनाने के लिए मुंबई से एक मामूली सी डांसर मंगाई थी। अब हमें क्या पता था कि वो कौन होगी। सावित्री, झुमकी को यहाँ रखने का तुम्हारा फैसला पता नहीं कितना सही साबित होगा। मैं समझ सकती हूँ वाह, आप लोगों के मन में क्या सवाल उठ रहे हैं, लेकिन मैंने वही किया है जो इन हालातों में अपनी बेटी के लिए करना सही था। बल्कि हम तो खुशनसीब है कि हमें अपनी बेटी की जिंदगी संवारने का मौका तो मिला। मेरी एक गलती ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। शायद ही दुनिया की कोई ऐसी बदनसीब माँ होगी
जो अपनी बेटी को बेटी नहीं कह सकती। हर पल मेरी ममता मेरे दिल को रुला रही है और मैं मेनका बहन, मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। झुमकी का इस घर में रहना ये तो भगवान का इशारा है कि वो जल्दी हमारी दुनिया में लौट आएगी। और वैसे भी उस बेचारी ने दुख तकलीफों के सिवाय देखा ही क्या है। उसका हम पर नाराज होना जायज भी है ना। लेकिन मेनका बहन, प्यार में बहुत ताकत होती है। देख लेना, हम बहुत जल्दी झुमकी हमें माफ कर देगी और अपना भी लेगी। माफ कर देगी? जरा मैं भी तो देखूं कैसे माफ करती है। इससे पहले कि कोई झुमकी से कुछ कहे, मुझे उससे बात करनी होगी। अरे कहाँ चली गई? महलों में आ जाने से आदतें नहीं बदलती, गवार कहीं की। झुमकी, झुमकी, कौन है बे? कौन आ गया साले सुबह सुबह उठाने मेरे को? तू यहाँ क्या कर रही है? हाँ, पहले ये बताओ कि तुम नीचे क्या कर रही हो? तुम्हें बिस्तर पर सोना चाहिए ना। वो क्या है ना, वो ये मखमल जैसे बिस्तर पे अपन को नींद नहीं आ रही थी, तो अपन ये नीचे चादर बिछा के सो गई, तो मस्त झकास नींद आई अपन को। अच्छा उठो, मुझे तुमसे बात करनी है। कमाल करती साला से। चल बोल, क्या बोलना है तेरे को? देखो झुमकी, तुमने इस घर में आकर बहुत सही फैसला लिया है। हमें तो लगा था कि तुम यहाँ आओगी ही नहीं। बस यही बोलने के लिए तूने मेरे को सुबह सुबह उठाया? नहीं, देखो झुमकी, इन लोगों ने तुम्हें यहाँ रख तो लिया, लेकिन इनके प्यार के ये झूठे दिखावे में मत आना। एक बात याद रखना, इन लोगों को तुम्हारी बिल्कुल परवाह नहीं है। अगर होती तो तुम्हें इतने साल वहां सड़ने के लिए नहीं छोड़ते। मैं तो यही कहती हूँ कि ये अफसोस, दिखावा, तसल्ली, इस ढोंग में मत रहना। ये सब एक दिखावा है। मैं तुम्हें ये सब सिर्फ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम्हारा भला हो। तुम सुन रही हो ना झुमकी? देख, तो अपन को यहाँ तक लाई ना, अपन इसका बहुत एहसान मानती है, लेकिन अभी इसके आगे क्या करना है ना, ये अपन अच्छी तरह से जानती है। अपन को तेरी सलाह की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चल अवट ले यहाँ से, समझी? सुबह सुबह उठाने आ गई, अच्छा कैस नींद आ रही थी, अपन को मालूम है क्या? पवित्रा, तुम झुमकी के कमरे में क्या कर रही थी? मम्मी जी, वो मैं झुमकी से पूछने आई थी कि उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। झुमकी बेटा, चाय ये लो। झुमकी बेटा,
मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूं। मेरी वजह से तुमने बहुत दुख झेले। मैं मानती हूं कि मेरा किया माफी के लायक नहीं है बेटा, फिर भी वो तो तुम्हारी माँ ही। ए, बंद कर अपना ये डराम। अपन की कोई माँ बाप नहीं है। अगर अपनी कोई माँ होती ना तो अपन को वहां सन्ने के लिए नहीं छोड़ती, समझी तू? और आइंदा मेरी माँ बनने की कोशिश मत करना, तेरी भलाई इसी में। मैं बड़ी माँ बनने वाली। ठीक है बेटा, कम से कम ये साड़ी पहन लेना। मैं चाहती हूं कि तुम सब लोगों की तरह बहुत अच्छी दिखो। मुझे यकीन है कि तुम मेरी बात नहीं टालोगी और ये साड़ी पहन कर आओगी। आइसक्रीम लेकर आती हूँ। लक्ष्मी इधर आओ। हाँ रोहन, 2 मिनट, आइसक्रीम लेकर आ रही हूँ। नहीं, तुमने कहा था तुम मेरी पत्नी हो और पति पत्नी हमेशा साथ रहते हैं। इधर आओ। हाँ बाबा, आ रही हूँ। नहीं लक्ष्मी, सुनो ना। लक्ष्मी, रोहन, रोहन क्या हुआ? क्या हुआ? ध्यान से क्यों नहीं चलते हो तुम? तुम सुनती भी तो नहीं हो। सॉरी रोहन, दिखाओ कहाँ लगा? दर्द हो रहा है? घर जाके दवाई लगा देते हैं। चलो आ जाओ, ध्यान से, आराम से, आराम से। भगवान का इंसाफ देखो, कभी कभी कितना गलत हो जाता है। कितनी सुंदर और प्यारी पत्नी है उसकी, और देखो बेचारी को पागल जैसा पति मिला है। इसकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई बेचारी। ओहो। रोहन, तुम बाहर जाके आइसक्रीम खाओ। माफ कीजिएगा, लेकिन आप लोगों को इस तरह से बात करने का कोई हक नहीं है। माना कि मेरे पति दिमागी तौर पर थोड़े कमजोर हैं, लेकिन मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ। इसलिए आप लोगों को मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, आइंदा किसी से भी इस तरह की बात करने से पहले जरा सोच लीजिएगा। रोहन, रोहन आराम से। रोहन, अभी चोट लगी थी ना तुम्हें? जल्दी खोलो ना। आज बहुत मजा आया। थैंक यू। लक्ष्मी जल्दी खोलो ना, मेरा कार्टून आने वाला है। 1 मिनट रोहन, चाबी तो निकालने दो। जल्दी करो प्लीज। बस रोहन। No